नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। 7 के समीकरण की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। महंगाई के बीच केंद्र सरकार का आम लोगों को बड़ा तोहफा सामने आया है। डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। तो ये बड़ी खबर, पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा, डीजल में प्रति लीटर 7 रुपए की कमी आएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि एक्साइज ड्यूटी घटाई है केंद्र सरकार ने और इसमें अब एक बड़ा फायदा लोगों को मिलेगा। महंगाई से थोड़ी निजात मिल पाएगी क्योंकि एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद मौजूदा समय में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर हैं उसमें राहत मिलेगी। 9 रुपए पेट्रोल में प्रति लीटर कमी आएगी, वहीं डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि लगभग 9.5 रुपए पेट्रोल में घटेंगे, 7 रुपए डीजल में घटेंगे। तो एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद ये एक बड़ा परिणाम सामने आएगा, महंगाई से निजात मिलेगी। तो केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है महंगाई को कम करने के लिए, क्योंकि सवालों का घेरा भी बना हुआ है। लगातार महंगाई को लेकर मुद्दा उठ रहा है और इन सब के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को तोहफा दिया है और एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। तो आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि जल्दी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में केंद्र सरकार एक्साइज घटाने जा रही है। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर पर भी केंद्र सरकार ने 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। यानी कि जो सब्सिडी है सिलेंडर के दाम में, जो 1000 के पार पहुंच चुके हैं, उसमें 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 200 रुपए उज्ज्वला योजना के तहत जिन्होंने सिलेंडर लिया है उनको ये राहत मिल जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है पेट्रोल डीजल से, उससे लगभग 9.5 रुपए पेट्रोल और 7 रुपए डीजल में कमी आएगी। तो देखिए, 2 ट्वीट किए हैं निर्मला सीतारमण ने और उन्होंने जानकारी दी अपने फैसले के बारे में। और उन्होंने लिखा है कि जो उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी है वो 12 सिलेंडर तक 200 रुपए दी जाएगी और ये मदद करेगी माताओं बहनों को। और इससे जो सरकार पर भार आएगा वो 6100 करोड़ का आएगा। वहीं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है पेट्रोल पर, डीजल पर, और इससे लगभग 9.5 रुपए पेट्रोल में और 7 रुपए डीजल में कमी आएगी। और 1 लाख करोड़ का जो आर्थिक बोझ है वो इस पर, जो केंद्र सरकार पर है, इससे आएगा। लेकिन कोशिश की गई है कि बढ़ती हुई महंगाई से लोगों को राहत मिले, क्योंकि रिकॉर्ड स्तर पर जो महंगाई है वो पहुंच चुकी है। और इन सब के बीच ये एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है जिसकी जरूरत महसूस हो भी रही थी, क्योंकि जितने भी महंगाई के जो मापदंड हैं उसमें पुराने और 1.5 दशक पुराने रिकॉर्ड टूटने शुरू हो गए थे। ऐसे में जो दबाव था वो सरकार पर भी था और फैसला अब लिया गया है कि एक्साइज ड्यूटी घटाई जाएगी पेट्रोल और डीजल पर। उसका सीधा असर ये होगा कि लगभग 9.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 7 रुपए प्रति लीटर डीजल में कमी आएगी। इसके साथ ही साथ उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर दिए जाते हैं उसमें भी 200 रुपए की छूट मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। सरकार ने बराबर एक आम नागरिक का ध्यान रखा है, गरीबों को बराबर प्राथमिकता दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर, चाहे दुनिया के कैसी भी हालात हो, देश की जनता की चिंता की है। आज उसी का फिर से एक बार नमूना जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया, गरीबों के पॉकेट में 2 रुपया जाए, इसकी चिंता बराबर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो देखिए, केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा आया है और महंगाई से लोगों को राहत मिले इसके लिए बड़ा फैसला लिया है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके भी इस बात की जानकारी दे दी है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि एक्साइज ड्यूटी घटाई जाएगी पेट्रोल और डीजल में और उससे सीधा असर यह होगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम नीचे आएंगे। लगभग 9.5 रुपए जो पेट्रोल के दाम है उसमें कमी आएगी, वहीं डीजल के दामों में 7 रुपए प्रति लीटर कमी आएगी। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत जिन्हें सिलेंडर मिला है उसमें भी 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और 12 सिलेंडर तक ये सब्सिडी लागू होगी।
तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार महंगाई से जूझ रही जनता को एक बड़ी राहत केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है और निश्चित तौर से जब पेट्रोल और डीजल के दाम घटेंगे तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो थोड़ा सा सस्ता होगा, तो इसका जो असर है वो तमाम उन चीजों पर भी आएगा जो बाहर से आती हैं, चाहे हम खुदरा महंगाई की बात करें, फुटकर महंगाई की बात करें, कहीं ना कहीं हर चीज पर असर पड़ेगा और रोजमर्रा की जो चीजें महंगी हो रही हैं उस पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये एक बड़ी राहत दी गई है। नितिन हमारे साथ जुड़ गए आगरा से। नितिन, ये जो फैसला हुआ है इसको लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है? क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल की महंगाई है वो व्यक्तिगत तौर से तो लोगों को परेशान करती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बिजनेस पर पड़ता है, वो भी घूम फिर कर लोगों पर आता है। तो एक बड़ी राहत मिलेगी इससे। इनका कार्ड होना और कार्ड होना। देखिए, बिल्कुल ये जबरदस्त राहत कही जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर से कहीं ना कहीं कहा जाए इसके मल्टीपल इफेक्ट्स देखने को मिल रहे थे। फिर खाने पीने की चीजें हो, माल भाड़ा हो, या कहा जाए आप कोई भी सामान उठा के देख लीजिए, जब पेट्रोल और डीजल यानी फ्यूल प्राइस हाइक होते हैं तो उसका पूरे आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ता है और ऐसे में सीधे सीधे आपके पॉकेट पर असर पड़ रहा था। अब चूंकि भारत सरकार ने 9.5 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है, 7 रुपए डीजल सस्ता किया है और गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी है, तो कहीं ना कहीं लगातार ये जो विपक्ष का दबाव है वो भी है। इसके साथ ही जनता में भी आक्रोश था, नाराजगी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद अचानक से जो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस हाइक हुए तो लोगों का कहना था कि सरकार जैसे ही गठन हुई है उसके बाद भारत सरकार ने जो तमाम जो पेट्रोलियम कंपनी है उन्होंने धीरे धीरे रोजाना दाम बढ़ाना शुरू किए। देखिए, मैं इस समय पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, तमाम लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं, उनका भी एक पक्ष आ जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? 9.5 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है, 7 रुपए डीजल सस्ता हुआ, कैसे देखते हैं? मैं मानता हूं कि आम जनता को इससे राहत मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों को हमेशा सामना करना पड़ता है कि आए दिन जो है ये रेट एकदम इतने नीचे जाते हैं कि जिससे हमारा नुकसान बहुत होता है। ऐसी दिवाली पर भी हमारा लोगों को कम से कम 7-8 लाख का नुकसान हुआ था और आज भी मेरे यहाँ 40,000 लीटर डीजल है। और आपका ये कहना है कि पहले से जानकारी मिल जाए तो शायद आप लोग स्टॉक कम कर। और भी लोग हैं, आपसे बात करेंगे। 9.5 रुपए पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है, कल से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है और इसके साथ ही डीजल के भी 7 रुपए पर लीटर कम होगा। क्या लग रहा है, महंगाई की बड़ी जबरदस्त मार? बहुत बढ़िया मार है महंगाई की, तो अच्छी बात है कि कुछ राहत मिली। क्या राहत मिली है? सही कर रहे हैं कुछ है? मोदी जी सही कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया है। और बढ़ना चाहिए रेट बढ़ना चाहिए। रेट सस्ता हुआ है, हाँ तो और बढ़ना चाहिए, सस्ता क्यों कर रहे हैं वो? कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं ये आक्रोश है इसलिए कहीं। आप मैम थोड़ा पास आइए, कैमरा किस तरह से देख रहे हैं? अब लगातार आपकी कोई पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है, सब्जियों के, खाने के, सब चीजों के दाम बढ़ते हैं, सभी चीजों पे महंगाई बढ़ी हुई है। बिल्कुल लोगों को राहत मिलेगी। नितिन और अनुभव भी हमारे साथ। 9.5 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है। अनुभव, क्या प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की? क्योंकि इस राहत का इंतजार था, क्योंकि महंगाई 15 साल पुराने रिकॉर्ड को इस वक्त तोड़ रही है, सुर्खियां बनी थी। है उसका आज उसमें कमी की गई है। पेट्रोल के दामों में 8 रुपए कमी की गई है और टैक्स वगैरह मिला के वो 9 रुपए के आसपास उसके दाम कम हुए हैं। डीजल 6 रुपए है तो टैक्स मिला के 7 रुपए की कमी की गई है। लोग यहाँ पर पहुँचे और हमने जब उनको जानकारी दी तो कुछ लोग बड़े, हम कहें तो उन्होंने राहत की सांस ली। भाई साहब, पेट्रोल के दाम 9 रुपए लगभग कम हुए हैं। यह बहुत अच्छी बात है, कम से कम रोज का पेट्रोल का खर्चा ही बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा डीजल के दाम भी 7 रुपए कम हुए। डीजल से भैया कोई मतलब ही नहीं, हमारा तो 2 व्हीलर वाले आदमी। आप खुश हैं कि पेट्रोल? खुश तो है भाई। देखिए, अगर लखनऊ की बात कर लें तो इस समय जो पेट्रोल है उसका रेट है 105 रुपये 23 पैसा प्रति लीटर, और अगर 8 रुपये या 9 रुपये इसमें कम होते हैं, फिर यूपी सरकार का अपना जो टैक्स है वो मिला लें तो तकरीबन ये 10 रुपये के आसपास कम अगर होता है तो ये 95 रुपये पहुँच जाएगा। यानी इलेक्शन के बाद हमने जब देखा कि लगातार दाम बढ़ते थे हर दिन, कभी 40 पैसा, कभी 60 पैसा, कभी 85 पैसा, और वो 10 रुपये तक बढ़ गए और अब एक साथ ही वो दाम कम हो रहे हैं। कुछ और भी लोग उनसे जानेंगे। आज केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोल के दाम 9 रुपये कम होंगे। अरे सर, हम क्या बताएं, अभी तो महंगाई चल रही है, क्या करें? महंगाई चल रही, उसी से तो राहत मिलेगी? नहीं मिलेगी, थोड़ा दाम कम हुआ है। देखिए यहाँ पर, देखिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। पेट्रोल के दाम अब 9 रुपये कम सरकार ने ऐलान किया होंगे, ठीक है आपके लिए? हाँ ठीक ही है, थोड़ा कम हो जाए तो और अच्छा है। स्टूडेंट हैं तो पेट्रोल भराने में अभी तो मुश्किल आती होगी। 105 ये कॉलेज जाना होता तो मुश्किल आती है। 10 रुपये के आसपास दाम कम हो। हाँ तो थोड़ा और राहत मिलेगी, थोड़ा और टाइम करेंगे तो और राहत मिलेगी।
देखिए बिल्कुल अवधेश, आप तस्वीरों में देखिए तमाम सारे जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं पेट्रोल भराने के लिए, उन्हें हम जानकारी दे रहे हैं तो वो प्रसन्न नजर आ रहे हैं। और लगातार महंगाई की बात हो तो विपक्ष ने घेरा हुआ था सरकार को। आपने उत्तर प्रदेश में देखा अखिलेश यादव किस तरह घेर रहे थे, मायावती हो वो किस तरह से घेर रही थी, और अब आज ये केंद्रीय वित्त मंत्री ने जो ऐलान किया है, जाहिर सी बात है अब स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या स्टेट अपने टैक्सेस में कमी करेंगे, क्योंकि राज्य सरकारों के बिल्कुल राज्यों पर भी रहेगा। हमारे और साथ आप अनुभव बने देखिए- रहिए। नितिन बने हैं, मेरठ का रुख कर भी लेते हैं। सनोज हमारे साथ बने हैं। सनोज, मेरठ में क्या प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, क्योंकि राहत बड़ी है ये और बहुत स्तर पर इसका असर पड़ेगा। केवल पेट्रोल डीजल की बात नहीं, इससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं सब कम होंगी। हाँ बिल्कुल, देखिए आज वाकई इसे कह सकते हैं कि महंगाई से परेशान जनता के लिए एक आज वाकई बड़ी राहत की और बहुत अच्छी खबर आई है। आप ये सोचिए कि पेट्रोल के दाम बताए जा रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है, उसके बाद 9 या 9.5 रुपए जो पेट्रोल है वो सस्ता हो जाएगा और 7 रुपए जो डीजल के दाम है वो सस्ते हो जाएंगे। यहाँ देख लीजिए कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा कि आज वाकई लोग परेशान थे, महंगाई हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम कब रुकेंगे, कब थमेंगे। आज पेट्रोल डीजल के दामों पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, 9 साढ़े 9 रुपए पेट्रोल सस्ता होगा और ये बताया जा रहा है डीजल 7 रुपए। कितनी राहत मान रहे हैं आप? इससे तो बहुत राहत मिलेगी। हम तो बहुत परेशान थे, मतलब पहले हमारी टंकी 3000 रुपये में फुल हो जाती थी, अब 6500 रुपये में टंकी फुल होती है। तो निश्चय ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। तो इससे सभी को, और महंगाई पर भी जो महंगाई बढ़ रही है उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लग रहा है। आपको लगता है कि वाकई जनता की एक सुनवाई हुई है? परेशान थे, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, पब्लिक बहुत परेशान थी, महिलाएं बहुत परेशान थी। 200 रुपये सब्सिडी जो गैस सिलेंडर पे दी है उससे घर का बजट भी संतुलित रहेगा और महंगाई तो वास्तव में कम होगी। महंगाई कम होगी। सर आप बता दीजिए, मुस्कुरा रहे हैं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ कह रही है, वाकई खुश नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए ये जो महंगाई है पूरा विश्व इससे परेशान है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा ये बहुत बड़ा कदम है गवर्नमेंट का, चूँकि मल्टीपल महंगाई बढ़ती है डीजल और पेट्रोल से। चूँकि इसके जो वाहन हैं उनसे बहुत सारी माल ढुलाई होती है और एक आम आदमी से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति की जाती है। तो निश्चित रूप से ये पूरा एक फ़ायदे का रहा है स्टेटमेंट गवर्नमेंट का, और इसीलिए हमने आज 500 का तेल डलवाया है। चूँकि रात 12 बजे से ये रेट रिवाइज होने वाले हैं, बहुत राहत मिलेगी इससे। और ऐसे समय में निश्चित रूप से जब यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पूरा विश्व परेशान है, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट के जो ये स्टेप है इसकी हमें तारीफ करनी पड़ेगी। आपने कहा कि महंगाई से पूरा विश्व परेशान है और गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। मैं आपको मेरठ के रेट दिखा देता हूँ, आप ये देख लीजिए कि यहाँ जो पेट्रोल है, पेट्रोल 104 रुपये 99 पैसे है यहाँ पर, और जो डीजल है वो 96 रुपये 56 पैसे। यानी सीधा देखा जाए कि 105 रुपये अगर हम इसको माने तो आप ये समझ लीजिए कि 96-97 रुपये के करीब जो पेट्रोल के दाम आ जाएंगे, और अगर ये इसको घटाया जाए तो ये करीब 90 रुपये के करीब जो डीजल के दाम है वो हो जाएंगे। कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी राहत है और जिसके भी देख लीजिए चेहरे पर मुस्कुराहट है। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर क्या बात है, आप भी यहाँ अपनी गाड़ी आपकी उधर खड़ी हुई है, आप यहाँ गए, क्या आप भी वाकई खुश हैं? बहुत खुश हैं सर। निश्चित ही बहुत सराहनीय कदम है मोदी सरकार का। देखिए पेट्रोल और डीजल के रेट कम होने से ये सभी तरह की जो महंगाई है उस पर फर्क पड़ता है, तो बहुत बड़ी राहत दी है। बिल्कुल सनुज, यही महत्वपूर्ण बात है कि जो राहत है केवल पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर चीज पर इसका असर पड़ेगा। एक बार फिर से आगरा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ नितिन बने हुए हैं। नितिन, तमाम लोगों से आपने बात की, लेकिन जो पेट्रोल पंप संचालक है उनकी एक ये चिंता है कि अगर इतने दाम आपको घटाने हैं तो आप कम से कम पहले बताइए हमारे पास स्टॉक बड़ा है, और सीधा नुकसान अगर आम जनता का फायदा 9.5 रुपए का है तो पेट्रोल पंप संचालकों को सीधा नुकसान 9.5 रुपए प्रति लीटर का होगा। देखिए बिल्कुल, देखिए पेट्रोल पंप संचालक का कहना बिल्कुल जायज़ है। देखिए होता क्या है कि प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, पेट्रोल कंपनियां या कहा जाए भारत सरकार अचानक से इसका एक तरह से कहा जाए फैसला लेती हैं और वो पहले से स्टोरेज करते रहते हैं, तो अचानक से उनका लॉस होता है। तो एक बड़े वर्ग को राहत है, लेकिन जो कारोबार कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान भी है। इसका दूसरा पहलू भी है। देखिए हमारे साथ मैनेजर हैं मिस्टर पांडे, उनसे बात करते हैं। पांडे जी, क्या लग रहा है? देखिए आपकी बात भी आनी जरूरी है। कितना आपने ऐसे रेगुलर आपका क्या स्टोरेज रहता है? सर रेगुलर स्टोरेज 15 से 20 हज़ार लीटर पेट्रोल और डीजल बराबर रहता है, क्योंकि हमारे कस्टमर ऑलरेडी बहुत सारे हैं जो हम पर गुड फेथ करते हैं। इस वजह से हमें स्टॉक हमेशा फुल रख के रहना पड़ता है। और कल संडे पड़ रहा है, इसलिए ऑलरेडी मैंने एक गाड़ी एक्स्ट्रा और मंगा रखी है, तो उसकी वजह से हमारा जिस हिसाब से अभी दे रहे हैं कि रेट कम हो रहे हैं 9.5 रुपये। हाँ 9.5 रुपये। डीजल
हाँ तो मेरा लॉस ही लॉस हो रहा है और ये लॉस की भरपाई बहुत ही बिल्कुल मुश्किल नितिन, है। देखिए ये भी पिछले एक दिवाली से कंसर्न अब तक है नहीं हो पाई, अब कि ये आने इनका एक वाले टाइम कंसर्न में है, लेकिन और मैनेजर साहब की तो बात आ गई, पेट्रोल पंप संचालकों की बात आई, कुछ लोगों से बात करिए राहत को लेकर, लोगों का क्या कहना है जो पेट्रोल डीजल लेने आ रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए चलते हैं पेट्रोल पंप पे, हम आपको भी लेके चलते हैं कि इस समय जो रेट बना हुआ है वो 104 रुपए, 100 कितना इस समय 104 रुपए 93 पैसे। 104 रुपए 93 पैसे जी। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन से पहले जिस तरह से कंसिस्टेंसी बनी हुई थी, रेट अप एंड डाउन नहीं हो रहे थे, फ्लक्चुएट नहीं हो रहे थे। देखिए मैं आपको मीटर दिखा रहा हूँ 104.93 यानी 7 पैसे कम है 105 रुपए में। लेकिन अब ये सरकार ने फैसला लिया, सरकार ने ये फैसला कहा जाए जन आक्रोश के दबाव में लिया है, क्योंकि लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। देखिए अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो वो आपके थाली पर उसका असर पड़ता है, आपके किचन में उसका असर पड़ता है। ऐसे में आप देखिए तमाम जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, बात करते हैं कुछ लोगों से कि किस तरीके से ये महंगाई कहीं ना कहीं पूरे रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा असर डालती है। 10 रुपए के करीब पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है, क्या कहना चाहोगे कल सुबह से? अच्छी बात है, हो रहा है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। कैसे बचेंगे आपको लगता है? बचेंगे पैसे। कैसे बचेंगे? तो आप समझ सकते हैं कि एक युवा आए हुए हैं, यहाँ लगातार लोग पहुंचे हुए हैं। आपसे बात करेंगे, सुबह से 9.5 रुपए पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, डीजल 7 रुपए। महंगाई लगातार बढ़ी हुई थी, सरकार ने फैसला लिया है, कम हो गए तो और बढ़िया बात है। बढ़िया बात है, थोड़े आपको राहत मिलेगी, आपको लग रहा है? हाँ जी। अच्छा, और भी लोग हैं, भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है, कल सुबह से 9.5 रुपए पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। हो जाएगा। तो क्या लग रहा है ये आपको राहत देगा? महंगाई बहुत ज्यादा कमर तोड़े हुए। बिल्कुल नितिन, समझा जा सकता है कि लोग खुश हैं और खुशी जाहिर भी अपनी कर रहे हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं लखनऊ का, राजधानी लखनऊ का, और चूंकि पूरी राजनीति पेट्रोल डीजल के इर्द गिर्द घूम रही है। अनुभव, ये एक ऐसा मसला था जो सरकार को बार बार घेर रहा था और विपक्ष लगातार चुनौती दे रहा था कि जो सरकार है वो महंगाई पर बात नहीं करना चाहती, बाकी हर चीज पर बात करना चाहती है। ये एक ऐसा काउंटर है कि विपक्ष को सरकार भी आक्रामक तौर से जवाब देने की स्थिति में होगी और जनता का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जनता इससे राहत की उम्मीद कर रही थी। देखिए बिल्कुल लगातार इसी बात पर, चाहे हम कहें केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, विपक्षी दल इसे ही मुद्दा बनाते थे और हर दिन हम देखते थे जब भी बात करिए चाहे विपक्ष के किसी भी नेता से, वो यही कहता था कि भाई महंगाई कहाँ पहुँच गई, इनके क्या दावे थे, जब सत्ता में आए थे क्या कहते थे, आज क्या ही पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, रसोई गैस देख लीजिए। तो ना केवल पेट्रोल डीजल पर बल्कि ये भी अब कहा गया है वित्त मंत्री की तरफ से कि जो रसोई गैस सिलेंडर है उसमें भी 200 रुपये सब्सिडी आएगी। सब्सिडी एक तरीके से हम कहें तो गैस सिलेंडर पर रुकी हुई थी, तो उसका भी आज ऐलान किया है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी ये पता है कि ये जो महंगाई है ये आने वाले दिनों में एक बड़ी मुसीबत बन सकती है और इसीलिए ये फैसला लिया। आपको याद होगा जब पिछले वर्ष दिवाली का मौका था तब भी केंद्र सरकार ने इसी तरीके से सेंट्रल एक्साइज में कमी की थी, तब भी 10 रुपये दाम घटे थे और अब आज फिर तकरीबन 9.5 रुपये पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं। कल सुबह रात 12 बजे हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि 9.5 रुपये एक्साइज ड्यूटी उन्होंने कम किया है, पेट्रोल कहीं ना कहीं सस्ता होगा 9.5 रुपये। उम्मीद तो है भाई साहब, सस्ता होना, राहत मिलेगी, कुछ तो राहत मिल जाएगी। राहत मिलेगी, काफ़ी महंगा है 105 जी। देखिए मुस्कुराहट है, अगर और भी कुछ लोग हैं उनसे भी जाने। केंद्र सरकार ने 9.5 रुपये कम किए हैं पेट्रोल के दाम। अभी कहाँ मिली, जब 12 बजे से हो जाएगा। हाँ तो अभी क्या भरवाएं? तो आपके ऊपर है, अभी आप अगर आपको बचाना है तो बच जाएगा। अब देखिए बात वाली बात है, महंगाई से लोग परेशान हैं। परेशान तो महंगाई से हैं, इसीलिए ये कदम उठाया। देखिए बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए कि पेट्रोल बिल्कुल हमारे साथ आप बने रहिए। अनुभव हमारे साथ नितिन भी बने हैं, सनुज भी बने हुए, मेरठ से उनके पास जाएंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन एक बार फिर से बता दें, बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है पेट्रोल डीजल से और इसकी वजह से होगा ये कि पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल प्रति लीटर 7 रुपए कम होगा। चलिए अब बात करते हैं सियासी खबर की। बीते कुछ दिनों में रुबीना खानम काफी सुर्खियों में थी और उन्हें समाजवादी पार्टी ने हटा दिया गया है। अलीगढ़ महिला सभा के अध्यक्ष पद से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्रहित की बात की तो सपा का असली चेहरा सामने आ गया। जो पार्टी राष्ट्रहित की नहीं, ऐसी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मैं खुद इस्तीफा देती हूँ।